लगातार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव। वसंत कुंज में अंडरपास में भरा पानी। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास की है तस्वीर। पानी में तैरती नजर आई कार। जल भराव की वजह से बंद किया गया जखीरा अंडरपास। पैदल आते जाते दिखे लोग। अंडरपास से गुजरने की कोशिश में फंस गई कुछ गाड़ियां। धक्का देकर निकालने की कोशिश। दिल्ली में रोहतक रोड पर जखीरा पुल इलाके में लगा लंबा जाम। करोलबाग की तरफ जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के पॉश इलाकों में भी परेशानी। लोधी कॉलोनी की सड़क पर भरा पानी। दिल्ली के साउथ एवेन्यू की तस्वीर। भारी बारिश से पानी पानी हुई राजधानी। दिल्ली के मूलचंद इलाके में कई इलाकों में जल जमाव। थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिन भर रुक रुक कर होगी बारिश। जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान। 2 दिन के लिए येलो अलर्ट। दिल्ली के अकबर रोड मानसिंह रोड में पानी। इसी सड़क पर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का निवास। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में भी परेशानी। सड़क पर दरिया जैसे हालात। दिल्ली के मिंटो ब्रिज इलाके में भारी जल जमाव। इसी रूट से गाड़ियों की आवाजाही बंद। भारी बारिश के चलते दिल्ली के पौष इलाकों में बिगड़ी सूरत। इंडिया गेट और संसद भवन के करीब के इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक 2009 के बाद सितंबर में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। दिल्ली के जनपद इलाके में बारिश के दौरान कार पर गिरा पेड़। रास्ता रुका। एनसीआर में भी बारिश का दौर जारी। नोएडा में जमकर बरसा पानी। गुरुग्राम के निचले इलाके में भारी जल भराव। सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। बारिश की वजह से जाम की दिक्कत। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। मथुरा में दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक के पास का एक हिस्सा धंसा। कुछ घंटों के लिए रुका था ट्रैफिक। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश। दरक गया सड़क का एक हिस्सा। करीब 30 मीटर सड़क का हिस्सा नदी में बह गया। कपकोट इलाके में हुआ हादसा। सड़क धंसने से खाई में गिरी दिखी गाड़ियां। 6 गांव का कटा संपर्क। उत्तराखंड के चमोली में हो रही है जबरदस्त बारिश। नेशनल हाईवे को किया गया बंद। चमोली में पगला नाला के पास रास्ता बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की कतार। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर दिखी मौसम की पहली बर्फबारी। पहाड़ों में सर्दी की दस्तक। नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत की चोटियों पर हुई सफेद बर्फ की चादर। बारिश भी है जारी। राजस्थान के सीकर में 2.5 घंटे तक तेज बारिश। कई इलाकों में जल भराव। बिहार के वैशाली लालगंज में जफराबाद बांध टूटा। शहरी इलाकों की तरफ बढ़ा पानी। हाजीपुर के बड़े इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने की आशंका। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद आई मुसीबत। हाजीपुर में देखी बाढ़ की खौफनाक तस्वीर। पानी में फंसे बुजुर्ग महिला को खाने के लिए तरसना पड़ा। दरभंगा में बागमती नदी में आया उफान। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के कई जिलों में फिर लौटी बाढ़ की तबाही। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने बोट से लिया हालात का जायजा। संत कबीर नगर में बाढ़ के पानी से गिरा बंदरों का झुंड। ग्रामीणों ने किया खाने का इंतजाम। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भरने से बिगड़े हालात। बाढ़ में फंसे 10 दिन के गेंडे के बच्चे का रेस्क्यू। नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पास धंसा पहाड़। चट्टाने गिरने से हॉस्टल की इमारत को नुकसान। ईटानगर में जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। हाईवे पर भरा पानी। कई वाहन फंसे। 5 घंटे की बारिश से मथुरा में आया सैलाब। सड़क पर पानी भरने से वाहन फंसे। गोरखपुर में तेज बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। किनारे की बस्तियों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के बीड़ में रात भर की बारिश के बाद नदियों और नालों में उफान। फसलों को नुकसान। दिल्ली में आज से खुल गए स्कूल। सुबह की भारी बारिश के बावजूद स्कूल पहुंचे बच्चे। स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग। दिया जा रहा है सैनिटाइजर। स्कूल खुलने को लेकर जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बच्चों के लिए वेलकम डांस। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी। अब तक 50% लोगों ने ही दी है मंजूरी। दिल्ली के मंदिर मार्ग वाले स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे आए। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बाकी बच्चे। यूपी में आज खुल रहे स्कूल। प्राइमरी के बच्चों को भी आने की मंजूरी। स्कूल्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत। 2 शिफ्ट में चलेगी क्लासेस। अभिभावकों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। वैक्सीन का कर रहे हैं इंतजार। राजस्थान में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए खुले स्कूल। 60% बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई।
अभिभावक खुद बच्चों को पहुंचाएंगे स्कूल, कैफेटेरिया बंद, घर से लाना होगा लंच। अलवर में स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह, स्कूल में आने वाले बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत। राजस्थान सरकार ने कॉस्ट में 30% कटौती की, ऑड इवन की तर्ज पर 50% बच्चे आ रहे हैं स्कूल। नोएडा में 5वीं तक के स्कूल खुले। नोएडा में 5वीं तक के स्कूल खुले, 50% बच्चे आए स्कूल। 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश के स्कूल में लौटी रौनक, आज से खुले 6वीं, 7वीं और 8वीं की कक्षाएं। 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए खुले स्कूल, बच्चों को एक बेंच छोड़कर सीटिंग करने को कहा गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, बच्चों को स्कूल बुलाना अनिवार्य नहीं, खतरा बढ़ा तो तुरंत होगी कार्रवाई। यूपी में स्कूल खोलने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, इसी हफ्ते हो सकती है सुनवाई। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मरीज, 115 की गई जान। थाने में सिंगर फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम में दिखी कोरोना नियमों की लापरवाही, बिना मास्क दिखाई दिए लोग। कानपुर में शुरू हुआ भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का परीक्षण, 30 वॉलंटियर्स को दी गई है डोज। देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने बनाया रिकॉर्ड, मंगलवार को लगाए गए 1,28,00,000 टीके। इंदौर में अब तक 28,08,000 से ज्यादा लोगों को लगे टीके, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में पहला नंबर। पुणे में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 2 लाख लोगों को लगे टीके। जलपाईगुड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर में भगदड़, 25 लोग घायल। जमुई में वैक्सीनेशन सेंटर बदलने से लोगों का हंगामा, हाईवे पर लगाया जाम। आज फिर बढ़ गए हैं कोरोना के मामले, नए केस 41,900 से ज्यादा। 24 घंटे में 460 लोगों की गई जान, अब तक 4,39,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,78,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 33,900 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 4,100 से ज्यादा, 24 घंटे में 104 लोगों की गई जान। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के बाद बार को किया गया सील। अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने देश को किया संबोधित, मिशन अफगानिस्तान को बताया दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन। बाइडेन के मुताबिक अमेरिकी फौज ने युद्ध में नहीं बल्कि मदद के दौरान उठाया जोखिम, दूसरों के लिए खतरे में डाली खुद की जान। करीब 200 अमेरिकी नागरिक अब भी अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में रुके। बाइडेन ने कहा, अगर वो चाहेंगे तो उन्हें भी कभी भी निकाला जा सकता है बाहर। बाइडेन ने अफगानिस्तान से वापसी के फैसले को फिर से ठहराया सही, कहा देश के बेटे बेटियों की नहीं चढ़ा सकते बलि। पंजशीर इलाके में लगातार संघर्ष जारी, तालिबान ने रोका रास्ता। अफगानिस्तान की जमीन का अमेरिका के खिलाफ ना हो दोबारा इस्तेमाल, बाइडेन के मुताबिक अब यही है सबसे बड़ी प्राथमिकता। अपने नागरिकों के अलावा अमेरिका ने करीब 1 लाख अफगानी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाइडेन के मुताबिक दुनिया के किसी देश ने नहीं चलाया इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएसआईएस आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दी चेतावनी, कहा कहीं से भी ढूंढ कर देंगे किए की सजा। अमेरिका के जाने के बाद भी काबुल की सड़कों पर उमड़े तालिबानी, अमेरिकी झंडे लपेटकर निकाला नकली जनाजा। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने ली काबुल एयरपोर्ट की तलाशी, हथियारबंद लड़ाकों ने की चप्पे चप्पे की छानबीन। पीएम मोदी ने यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन चार्ल्स मिशेल को फोन करके की बात, अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा। तालिबान को मिली अमेरिकी हथियारों का जखीरा, डॉलर का खजाना का लगा हाथ। तालिबानियों ने अमेरिकी टैंकों पर किया कब्जा, टैंकों के आगे खड़े होकर शूट किया वीडियो। एनआईए की लिस्ट में वांटेड करीब 25 भारतीय आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद आईएसआईएस में हुए थे शामिल। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के नरसंहार नागरहार में हो सकते हैं आईएसआईएस के भारतीय आतंकी, तालिबान ने जेल से किया था रिहा। हरीश रावत ने अपने बयान को लेकर मांगी माफी, पंज प्यारों से की थी टीम की तुलना। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए महंगा, अब एक सिलेंडर के लिए देने होंगे 884 रुपए 50 पैसे। नीमच कांड में भड़की सियासत, कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से की बात, सरकार से की 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। मुंबई में शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी कोर कमेटी की बैठक, अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। जेडीयू की बैठक में नीतीश को पीएम मटेरियल बताने की पर तेजस्वी का तंज, कहा नीतीश थके हुए मुख्यमंत्री।
अंबाला में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, मायके वालों ने जलती चिता से शव निकालकर की जांच की मांग। जौनपुर में पति की हत्या के आरोप में महिला शिक्षा मित्र गिरफ्तार, सिर पर लाठी के वार से हुई शख्स की मौत। कानपुर में बेटी को चप्पल से पीटने वाला पिता गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली में बावरिया गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 2 लुटेरे गिरफ्तार। उत्तराखंड के विकासनगर गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, नशाखोरी के चक्कर में की थी वारदात। गाजियाबाद में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और पुरुष हॉकी टीम का सम्मान, नीति आयोग अध्यक्ष भी रहे मौजूद। लेह में आईटीबीपी जवानों की साइकिल रैली, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 45 किलोमीटर का सफर। अमेरिका में बढ़ते कोरोना के मामलों में सतर्क हुआ यूरोपीय यूनियन, यूरोप की यात्रा करने वाले अमेरिकी यात्रियों पर होगी सख्ती। मेक्सिको में जारी है नोरा तूफान का कहर, देखते देखते नदी में समा गया पूरा घर, कैमरे में कैद हुई तस्वीर।